हेलो फ्रेंड्स, हम देखते हैं अब इस सेम क्वेश्चन को जो हमने पिछली वीडियोस में तीनों मेथड से सोल्व कर लिया है, जिसमें ग्राफिकल मेथड यूज किया हमने पहले, फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड और तीसरा मेथड एलिमिनेशन मेथड। उन तीनों मेथड से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर चुके हैं। अब हम इस वीडियो में इसका जो फोर्थ मेथड होता है लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए, वो होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। उस मेथड को यूज करके इन दोनों लीनियर इक्वेशन को सोल्व करेंगे। देखिए, अब हम करेंगे यूज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इस मेथड को हम किस तरीके से एडजस्ट करते हैं, तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं, हम जो हमारे कोफिशिएंट वेरिएबल होते हैं उनको हम इस तरीके से लिखते हैं x, y और 1। ठीक, अब हमें इसमें एक स्पेशल बात ध्यान रखनी होती है कि कई बार हमारी इक्वेशन में जो कांस्टेंट टर्म होता है वो इक्वल के दूसरी साइड में आ जाता है, यानी कि राइट हैंड साइड में आ जाता है। लेकिन हमें इस मेथड को यूज करते टाइम इस बात का स्पेशल ध्यान रखना है कि हमारा इक्वल में हमेशा 0 हो। ठीक है, वरना हम इस वाले टर्म को गलत कर देंगे। ठीक है, तो ये बात स्पेशल ध्यान रखनी है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में कि हमारी इक्वेशन 0 के इक्वल में हो। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे एडजस्ट करते हैं। देखो, जैसे हमने पहले x लिखा, तो हमें x वाले टर्म के लिए हमको x वाला टर्म कवर कर देना है और y और कांस्टेंट के टर्म ऐसे लिखने। देखो, y का कोएफिशिएंट क्या है 1, तो यहाँ लिखना है हमें 1, और कांस्टेंट टर्म -11, तो यहाँ लिखना है -11 इन दोनों के बीच। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे भी x को कवर कर लेना है, तो y का कोएफिशिएंट है -1, और ये है हमारा -1, ये भी -1। तो इस तरीके से इनको हमें लिखना है। अब हमें y को कवर करना है, y को कवर करेंगे तो इसके बाद देखो -11 ऑटोमेटिक लिखा हुआ है। अब यहाँ क्या लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे x का कोएफिशिएंट 3। ठीक है, और ऐसे ही यहाँ पे भी x का कोएफिशिएंट 1। ठीक, और अब सबसे लास्ट में इधर जो सबसे फर्स्ट होता है हमारा, उसको सबसे लास्ट में लिख लेते हैं 1 -1। अब हमें करना क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। कैसे, सबसे पहले हम लिखेंगे x अपॉन, और x अपॉन में क्या होगा, सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो 1 मल्टीप्लाई -1। ठीक है, और बीच में लगेगा निगेटिव, ये हमारा फॉर्मूला, मतलब एक तरीके से फॉर्मूले का साइन है। उसके बाद इसकी प्रोडक्ट होगी इसके साथ, यानी कि हमारी -1 की प्रोडक्ट होगी -11 के साथ। ठीक है, इसके बाद हम इक्वल का साइन यूज करेंगे और अपना दूसरा वेरिएबल लेंगे। उसके बाद फिर यहाँ से पहले यहाँ मल्टीप्लाई होगी, तो -11 की मल्टीप्लाई होगी 1 के साथ। ठीक है, फिर फॉर्मूले वाला निगेटिव, फिर इसकी मल्टीप्लाई होगी 3 के साथ, तो -1 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल, फिर तीसरा है हमारा 1 अपॉन 3 की मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, 3 मल्टीप्लाई -1, फिर निगेटिव, और 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, 1 मल्टीप्लाई 1। अब इनको थोड़ा सा हम सोल्व कर देंगे। जैसे ये हो गया हमारा x अपॉन, ये हो गया -1, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया 11, लेकिन इस माइनस की वजह से ये फिर से -11 हो गया, इक्वल्स टू y अपॉन, ये -11 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस के 3 1 जा 3 इक्वल्स टू 1 अपॉन, ये -3 हो गया और ये -1 हो गया। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा और आगे सोल्व करेंगे, तो ये हमारे पास बचा x अपॉन -12 इक्वल्स टू, फिर बचा y अपॉन -8 इक्वल्स टू 1 अपॉन -4। अब हमारे पास ये वाली जो इक्वेशन मिली, इस इक्वेशन से हमारे दोनों वेरिएबल सोल्व होंगे। कैसे कैसे, पहले हम x को इक्वल लेंगे 1 अपॉन -4 के, यानी कि x वाले टर्म को कांस्टेंट टर्म के साथ। ठीक है, तो हम ले लेते हैं पहले x अपॉन -12 इक्वल्स टू 1 अपॉन -4। -12 को ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू -12 अपॉन -4, निगेटिव से निगेटिव कैंसिल होगा और 4 3 जा 12, तो x की वैल्यू 3 आ गई।
फिर y वाले टर्म को इक्वल लेके चलेंगे कांस्टेंट के, तो ये हो गया हमारा y अपॉन -8 इक्वल्स टू 1 अपॉन -4। तो ये हो गया हमारा y इक्वल्स टू -8 अपॉन -4। नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल और 4 टू जा 8। तो ये हमारे सॉल्यूशन आ गए x इक्वल्स टू 3 एंड y इक्वल्स टू 2। तो ये हमारा मेथड था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। एक बार फिर आप लोग देखिए रिपीट कैसे हमने ये सोल्व किया। सबसे पहले हमने अपनी दोनों इक्वेशन को इस तरीके से एडजस्ट किया कि पहले उनके हमने वेरिएबल लिखे और फिर 1 लिखा। ठीक है, हमें हमेशा 1 ही लिखना है, चाहे इसमें हमारे कांस्टेंट कुछ भी हो। उसके बाद हमें क्या करना है, x वाले कोफिशिएंट को हम कवर कर लेंगे और y के कोफिशिएंट को, और फिर कांस्टेंट टर्म को लिखेंगे। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन से लिखेंगे। ठीक है, फिर हमें ये दो लिखने के बाद जब y की बारी आएगी तब हमें y वाला कवर कर लेना है। तो हमने देखा पहले कांस्टेंट टर्म तो लिखे हुए ही है, तो यहाँ पे हमें x वाले लिखने हैं। ठीक है, कोफिशिएंट, केवल कोफिशिएंट लिखने हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारा फर्स्ट होता है सबसे पहला, उसको सबसे लास्ट में लिखते हैं। और फिर हम इस तरीके से प्रोसेस करते हैं। सबसे पहले ऊपर से नीचे की तरफ करेंगे, फिर नीचे से ऊपर की तरफ प्रोडक्ट करेंगे और बीच में निगेटिव जरूर लगाना है। उसके बाद हम इनको तीनों को ऐसे ही सेम करके फिर सोल्व करते हैं। सोल्व करने के बाद एक बार x वाले टर्म के साथ कांस्टेंट लेके चलेंगे तो x की वैल्यू मिलेगी, एक बार y वाले टर्म के साथ कांस्टेंट लेके चलेंगे तो y की वैल्यू मिलेगी, और वो ही हमारे सॉल्यूशन होंगे। तो आपको उम्मीद है हमारा मेथड बहुत अच्छा लगा होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। थैंक यू।